क्या अग्निपथ योजना मोदी ले रहे हैं वापस? कमेटी की रिपोर्ट से मची सनसनी। मोदी लेने वाले हैं कोई ऐसा फैसला, 99 सीटों वाली कांग्रेस 9 पर सिमट जाएगी। 4 साल की नौकरी वाला प्लान 400 सीटों पर भारी पड़ा तो अग्निवीर हो जाएगा बंद। जिस अग्निपथ योजना के दम पर विपक्ष ने मोदी को हराने का आधार बनाया, क्या वो अब योजना ही खत्म हो जाएगी? किसान बिल की तरह क्या अग्निवीर पर भी मोदी सरकार यू टर्न लेने वाली है? मोदी सरकार का पहला एजेंडा अग्निपथ योजना को खत्म करना है। 10 मंत्रालयों के सचिवों को मिलाकर मोदी सरकार ने एक कमेटी बनाई है। योजना को खत्म करना है या फिर लोक लुभावन बनाने की कोशिश है। कुल 60,000 भर्ती अब तक अग्निवीर योजना के तहत हो चुकी है। दावा ये भी है कि सेना ने एक सर्वे करवाया है। उस सर्वे से बाहर आई रिपोर्ट के मुताबिक अग्निपथ योजना देश की भलाई के लिए लाई गई योजना थी, लेकिन इसका फायदा दुश्मन देशों को मिल सकता है। इसमें कई ऐसी कमियां हैं जिसमें सुधार की गुंजाइश बहुत ज्यादा दिखाई देती है। इसीलिए सर्वे रिपोर्ट को आधार मानकर मोदी सरकार कमेटी बनाती है और कमेटी की रिपोर्ट को आधार मानकर सरकार इसे बंद या इसमें कई बड़े बदलाव कर सकती है। इन सैनिकों में ड्यूटी के प्रति गंभीरता का बेहद अभाव देखा गया। इन सैनिकों में आपसी सौहार्द बिल्कुल नहीं देखा गया। भाईचारा और समझदारी का अभाव भी देखा गया। सिर्फ 1/4 सैनिकों को ही फुल सर्विस का मौका मिलता है। अक्सर आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई करते अग्निपथ योजना के सैनिकों को देखा गया। सैनिकों की ट्रेनिंग पीरियड सिर्फ 24 हफ्ते की होती है। नतीजा ट्रेनिंग कमजोर हुई, असर युद्ध में दिखाई पड़ सकता है। सरकार इस बार कुछ बड़ा प्लान कर रही है। दावा किया जा रहा है कि सरकार इसको वापस नहीं करेगी, बल्कि इसमें सुधार कर सकती है। बदलाव के साथ इस योजना को फिर से लागू किया जाएगा। पहले इस योजना में 4 साल की नौकरी थी, जिससे बढ़ाकर 7 से 8 साल किया जा सकता है। अभी 25% सैनिकों को ही परमानेंट किया जा रहा है। ये बढ़ाकर 70% किया जा सकता है। ट्रेनिंग पीरियड जो 24 हफ्ते की होती है, वो बढ़ाकर 42 हफ्ते की हो सकती है। करीब 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद किसी को बॉर्डर पे भेजा जा सकता है। मोदी सरकार ने अग्निपथ योजना के दायरे में भर्ती होने वाले अग्निवीर सैनिकों को शहीद होने के बाद पेंशन नहीं देने का प्लान बनाया था, जिसे अब बदला जा रहा है। 28 मार्च 2024 को ही राजनाथ सिंह ने एक चुनावी रैली में ये कहा था, अग्निपथ योजना की समीक्षा होनी चाहिए। लेकिन सरकार को इस बात का अंदाजा नहीं था इतना भारी भरकम नुकसान हो जाएगा। देश को बदलने के लिए चाहिए सत्ता। अगर सत्ता ही नहीं रहेगी तो देश कैसे बदल पाएंगे मोदी? इसीलिए वो जान चुके हैं अग्निपथ योजना में बदलाव किया जाना चाहिए। मजबूरी ये है कि नीतीश और नायडू भी अग्निपथ योजना के खिलाफ रहे। देश का जवान भी इसके खिलाफ रहा है। सेना का सर्वे भी इस योजना के खिलाफ बताया जा रहा है। नई सरकार बनते ही इस योजना में सुधार की कवायद शुरू हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने 10 विभागों के सचिवों का एक ग्रुप बनाया है। ये ग्रुप अग्निपथ स्कीम का रिव्यू करेगा। सरकार को ये भी बताएगा कि आर्म फोर्सेस में भर्ती प्रोग्राम को कैसे अट्रैक्टिव बनाया जाए। ये पैनल अग्निपथ स्कीम की कमियों और सुधार के सुझाव भी तैयार करेगा। माना जा रहा है कि सिफारिशों पे विचार करने के बाद सरकार तुरंत लागू कर सकती है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में भाग लेने इटली गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके लौटने के 2 से 3 दिन के भीतर सेक्रेटरीज ग्रुप की रिपोर्ट पीएम और संबंधित मंत्रालय के सामने पेश की जा सकती है। मोदी सरकार लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान के बाद इस योजना में सुधार के लिए बेहद गंभीरता से कदम उठाने जा रही है। यही कारण है कि जो भी इसमें सुधार के सुझाव आएंगे, उन्हें अगले 100 दिनों के भीतर लागू किया जा सकता है। मोदी सरकार के लिए क्या जरूरी है? क्या किसी बड़ी योजना से पहले ठीक से सर्वे न कराना, उसके परिणाम के बारे में न सोचना, किसान बिल की तरह अग्निवीर योजना को लागू करना, फिर पीछे हटने पर मजबूर होना? हर फैसला तो देश के लिए होता है, फिर देश की जनता को शामिल क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि मोदी ने भी सेना के लिए ही सोचा था, युवा भी सेना के लिए ही सोचते हैं। फिर ये स्थिति पैदा क्यों हुई?